नमस्कार, डी न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लासस। जैसा कि आप जानते हैं 7 सितंबर से श्री गणेश जी का आगमन हो रहा है। वहीं आज हम आ गए हैं माना में, जहां पे कई तरह की मूर्तियां बनाई जा रही है श्री गणेश की। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरुणा जी। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ खास है इस बार गणेश चतुर्थी पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं अरुणा सरकार। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना वक्त लगता है एक मूर्ति को तैयार होने में और किस तरह से मूर्ति को बनाया जाता है। एक मूर्ति बनाने में लगभग 3 दिन समय को लगता ही है। 3 दिन समय लगता ही है सुखाने के लिए। और हमें क्या है, एक मूर्ति के हिसाब से नहीं, हम लोग एक साथ में 100-150 का टेक्सचर पहले से लकड़ी का बना लेते हैं। लकड़ी का टेक्सचर के बाद में पैरा से उसको आकार दिया जाता है, उसके बाद मिट्टी का। तो इसीलिए एक मूर्ति के हिसाब से हम लोग नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मूर्ति का निर्माण किया जाता है। आप कितने वर्षों से मूर्तियाँ बना रही हैं? मैं लगभग 30 वर्ष से इस काम में जुड़ी हुई हूँ। आप 30 वर्षों से मूर्तियाँ बना रही हैं, क्या कुछ बदलाव आप देख पा रही हैं पहले के ज़माने में और अब में काम करने में? क्या कुछ फ़र्क आ गया है? फ़र्क यही है, पहले ना आर्ट और कला को देखा जाता था। अभी खाली बस कैसे भी करके दो, रंग पुताई करके दो, बस होना है। ऐसा कुछ कला का तो ये मान के चलो ख़त्म ही हो गया है। कला कुछ रहा ही नहीं है। सस्ते से सस्ते मूर्ति बस होने चाहिए, यही देखा जा रहा है। क्योंकि कोरोना काल के बाद में मटेरियल का भी बहुत महंगा हो गया है और लेबर से, कारीगर से, हर चीज़ का महंगा हो गया है। लेकिन मूर्ति का रेट जो का तो वही रह गया। और पूछो तो बोलते हैं आजकल कोई चंदा नहीं देते हैं, और उसका जो बोझ है वो हमें, मतलब ये मूर्तिकार लोगों को बड़े आ गए हैं, है ना। मूर्ति और हमारे जो काम है, हम 30 साल से जुड़े हुए हैं, इसी काम में ही नशा है। यही काम का हमें एक जचता है, और कुछ एक काम अच्छा नहीं लगता। तो हमें तो करना ही है इसी काम को, लेकिन मजबूरी में करना ही पड़ता है। अरुणा जी, जैसे माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने की अलग विधि विधान होती है, बहुत अलग तरीके से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है। क्या श्री गणेश की भी मूर्ति बनाने को लेकर क्या कुछ इसकी विधि है? नहीं, ऐसा कुछ विधि मतलब गणेश जी की नहीं है। और गणेश जी की बहुत ही ये विधि एकदम नॉर्मल है, ऐसे कुछ नहीं है। मूर्तियों के साइज़ की अगर बात करें तो कितनी ऊंची फीट मूर्ति सबसे ज़्यादा आपने बनाई है, और सबसे छोटी की बात करें तो कहाँ से वो स्टार्ट होती है, सबसे छोटी से लेकर और आखिरी कितनी ऊंची फीट ये मूर्तियाँ जाती हैं? हम तो इस मतलब 10 फीट 12 फीट तक का मूर्ति गणेश जी का बनाए हैं, और सबसे छोटी 1 फीट मूर्ति बनाई है। हाँ, आपने ज़िक्र किया है कि मूर्तियों को लेकर उसका अलग अलग सबका रेट होता है। क्या कुछ उसकी कीमत होती है? अगर हम छोटी से छोटी मूर्ति की बात करें, बड़ी से बड़ी मूर्ति की बात करें, तो क्या इसकी कीमत होती है? छोटी मूर्ति वो रेट के ऊपर नहीं, कला के ऊपर रहती है। जितने सुंदर, और कहा जाता है ना, जितने गुड़ डालो उतनी मीठी होती है। तो उसी तरह जितने हम उसमें कलाकारी, जितने, अब छोटी सी मूर्ति भी अगर आर्ट उतने सुंदर सा सुंदर, तो एक छोटी मूर्ति 100 रुपये में भी जाते हैं। वही साइज़ का मूर्ति 5000 में भी जा सकती है। वो कला के ऊपर में है, हाथ की कलाकारी के ऊपर में है वो। आपने कला की बात की है, तो आपको क्या बचपन से शौक था कला का, और आपने कहाँ से सीखी मूर्तियाँ बनाना? ये तो मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कहाँ से सीखी हूँ, लेकिन इतना है, मैं बचपन में गुड्डे और गुड़िया से खेलती थी। मैं अपना खुद के, ज़्यादातर लड़कियां जो है ना बचपन में गुड्डे गुड़िया से ही खेलते हैं। मैं अपना गुड़िया खुद बनाती थी और पड़ोसी के बच्चों को भी बना के देती थी, और मुझे बहुत बहुत शौक़ था तब से। मतलब मूर्तियाँ बनाने, मूर्ति नहीं, उस समय मुझे ये नहीं पता था। उस समय बस गुड्डे गुड़िया बनाने का ही शौक़ था। लेकिन वही शौक़ कब ऐसे मतलब बनाने में खुद लगी न, मैं मुझे खुद पता नहीं है। मूर्ति को बनाने के लिए मिट्टी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो कहाँ से आप मिट्टी लाती हैं और कैसे उसकी शुरुआत करते हैं बनाने की? देखिए, मिट्टी का जो है ना, छत्तीसगढ़ की ही मिट्टी का उपयोग किया जाता है।
मिट्टी को धान खेत का जो ऊपर का जो कप मिट्टी है उसी को ला के फिल्टर करके उसी को बनाया जाता है। और उसी को कई कई प्रकार के, कभी फिनिशिंग की मट्टी बनाया जाता है, कोई कभी गहने के लिए यूज़ किया जाता है, कभी फेस के लिए अलग है, उसका अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी में आपने कुल कितनी मूर्तियों का निर्माण कर लिया? हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं, इस बार बहुत लेट से काम शुरू किया था, इसलिए ज़्यादा मूर्ति तो हमें बनाई नहीं, ऐसे ही 30 मूर्ति का तक का बना लिया हम। आपको कहाँ कहाँ से मूर्तियों के ऑर्डर मिलते हैं? भिलाई से, और ये कांकेर से, अवनपुर से, बिलासपुर से, यही आसपास के, रायपुर से, तेलीबंदा, और विधानसभा का मूर्ति भी है अपने यहाँ। मूर्तियों की बात करें तो कौन सी पैटर्न की मूर्ति की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है? आखिर चलन किस तरह की मूर्तियाँ लोग इस बार डिमांड कर रहे हैं? इस बार जो है डिज़ाइन बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे मूर्तियों की डिज़ाइनिंग चल रही है। और अब कई तरह के डिज़ाइन रहते हैं, उसको मैं कैसे बताऊँ। जब कलाकार बनाना बैठते हैं ना, तो कई प्रकार के मन में आते हैं, उस हिसाब से मूर्तियों को बनाते हैं। कभी कृष्ण के रूप में, कभी शिव जी के रूप में, है ना, तो इस तरह की मूर्ति बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुणा जी। ये थी हमारे साथ मूर्तिकार अरुणा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मूर्तियाँ बनाई जाती है, क्या कुछ खास होता है मूर्ति बनाने को लेकर। कैमरामैन रविकांत के साथ प्रियांशला रस, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। यहाँ 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। कितना वक्त लगता है एक मूर्ति को तैयार होने में? एक मूर्ति का हिसाब से टाइम तैयार करते लगेगा, वो 20 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। कहाँ कहाँ से लगभग लोग यहाँ पे मूर्ति लेने आते हैं? यहाँ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बहुत दूर गांव से आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशला रस और DA न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने जा रही है। वहीं अगर गणेश की मूर्तियों की बात करें तो आज आप पहुंचे हैं माना में स्थित मूर्ति की दुकान पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद है मूर्तिकार जयंत जी। आइए उनसे करते हैं बातचीत और जानते हैं क्या कुछ खास है इस गणेश चतुर्थी पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आखिरकार सबसे बड़ी मूर्ति बनाने में कितना वक्त लगता है? एक मूर्ति बनाने में मोटा मोटी 2 महीना का टाइम लगता है, और फिनिशिंग करते करते 2 महीने का टाइम लगता है। जी। मूर्तियों की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ और किन स्थानों से आपको मूर्तियों के ऑर्डर्स मिलते हैं? मूर्ति का ऑर्डर माना में एक काटामाजी, उड़ीसा, राउरकेला, बिलासपुर, ये धमतरी, कांकेर, दूर दूर से आता है। बलौदा बाजार, दूर दूर से आता है ऑर्डर। जैन जी, कितने सालों से आप मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं? मेरे को 44 साल हो गया। पहले
10 साल में सीखा। उसके बाद में मेरे को 44 साल हो गए अब ये काम कर रहे हैं। मूर्तियों की अगर बात करें तो मूर्ति बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे मूर्ति बनाई जाती है? आजकल तो इको फ्रेंडली कलर चल रहा है, वाटर कलर चल रहा है, इसी को करते हैं। और माटी, भूसा और फिनिशिंग के लिए गंगा माटी, ये सब यूज़ किया जाता है। बॉम्बे क्ले, ये सब यूज़ किया जाता है। जिस तरह माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के कई विधि विधान होते हैं, क्या श्री गणेश की मूर्ति बनाने की भी कोई विधि विधान होती है? गणेश बनाने के लिए कोई तो विधि विधान हमको पता नहीं, मालूम नहीं। हम लोग नारियल फोड़ के श्री गणेश बोल के काम चालू कर देते हैं जी। मूर्तियों की अगर बात करें, आपने इको फ्रेंडली रंगों का जिक्र किया है, आखिर क्या है ये इको फ्रेंडली, हमें और व्यूवर्स को बताइए। ये इको फ्रेंडली कलर मतलब जो पानी में जाए, पानी को दूषित ना करे और ज़मीन को दूषित ना करे। वाटर कलर, पाउडर कलर, इसी से और मार्केट में नया नया कलर बना के भेज रहा है जो पानी को गंदा नहीं करता है, दूषित नहीं करता है जी। मूर्तियों की अगर बात करें तो मूर्तियाँ, सबसे बड़ी मूर्ति और फिर उससे एक साइज़ छोटी मूर्तियाँ, तो इनका क्या कुछ कीमत होती है इन मूर्तियों की? मूर्ति का कीमत एक्चुअली में छोटा और बड़ा से नहीं होता है, उसका कारीगरी से होता है। कितना काम कर पाया है वो जिसने बनाया है, उतना ही माटी में एक आदमी माने कुछ बनाएगा और सेम उतना ही माटी में जो उत्कृष्ट कलाकार है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ को बना के खड़ा करेगा। वही है, उसी से रेट तय होता है कितना टाइम उसने लगाया है। एक मूर्ति को बनाने में लगभग कितने कारीगरों की मदद आप लेते हैं? कारीगर का मदद तो लेते हैं, तो फैक्ट्री है तो लगातार काम चलते रहता है। तो एक मूर्ति बनाने में क्या करे, फैक्ट्री में काम चल रहा है तो अलग अलग काम होते रहता है। ऐसे तो अब मेरे पास में 7 जन है अब ऑलरेडी। अंतिम में मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, अब तक आपने कुल कितनी मूर्तियाँ बेच ली हैं? पूरे जीवन भर में कितना मूर्ति बेच ली? इस बार 15 मूर्ति बेचा हूँ मैं, क्योंकि मेरा सरकारी काम ये मूर्ति बनाना चलता है और मंदिर का काम भी मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जयवंत जी। ये थे हमारे साथ जयंत जी, जो मूर्तिकार हैं। माना में इनकी दुकान है जहाँ भव्य भव्य गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं प्रियांशला, DA News Plus, नमस्कार। जी सर, हमारे पास सबसे कम कलेक्शन 500 रुपये से स्टार्ट हैं। 500, 1100, 700, 1000, 1500, लो बजट में भी और अच्छे से अच्छे भी हैं। और सब गोंदिया बाहर के गणेश हैं, प्योर मिट्टी के बने हुए हैं, घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, पूरे डेकोरेट किए हुए हैं हमारे पास। और कलेक्शन जो है सबसे बेस्ट कलेक्शन मिलेगा हमारे पास, बाहर का माल है सब। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं कि कोई खंडित वाला हो, पूरा मन से देते हैं, पूरा शुद्ध मिट्टी के बने हुए हैं, अच्छे से अच्छे गणेश हैं हमारे पास।
ये मिट्टी के गणेश को विसर्जन घर में कर सकते कही जाती है, पीओपी के जो गणेश है जी जी तो विरोध किया जाता है। जी जी बाजार वो का माहौल किस तरह से लग रहा है? बाज़ार का माहौल ये है सर कि सबसे ज़्यादा घर की मिट्टी के ही ले जा रहे हैं जो घर पे विसर्जन करने के लिए, और हम लोग वही प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमरों को। जो पहले चलते थे पीओपी वगैरह बैन है, वो ना हम देते हैं ना वो बन के आते हैं। हमारा प्योर मिट्टी का ही बनाते हैं और प्योर मिट्टी का ही चल रहा है सर। घर पे भी इनको विसर्जन कर सकते हैं किसी भी एंगल से। टप है, बाल्टी है, अपना छोटी मूर्ति घर पे विसर्जन करके घर पे अपना उनको कर सकते हैं। गणेश की इस बार सबसे ज़्यादा डिमांड? जी सबसे ज़्यादा सर ये हमारा रेड कलर है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट कस्टमरों की चॉइस रेड कलर ही होता है। सबसे ज़्यादा डिमांड में सर आज के डेट में ये रेड कलर। बाकी अदरवाइज भी कलर होता है, लेकिन हमारे पास कई वैरायटी हैं गणेशों में भी। नटखट है और थोड़ा यंग टाइम में है, डमरू पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न है, बॉम्बे पैटर्न है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैटर्न भी हमारे पास गणेश में। बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन भा रहा है? बच्चों को सर छोटा ही पसंद आएगा। बाल गणेश जो होता है, नटखट होता है, जैसे कि हम दिखा सकते हैं आपको एक हाथ पिक, जैसे कि आगे चल के हम ये दिखा देते हैं। आ जाइए, थोड़े नटखट रूप में आ जाते हैं सर। बहुत अच्छे बच्चों को आकर्षित करते हैं। जैसे छोटे हो गए, बहुत नटखट, दोनों हाथों में लड्डू हैं, बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करने वाले और अच्छे भी लगते हैं सर। ये आस्था, लोगों की आस्था को ठेस ना पहुंचे इस तरह की कोई गणेश तो आपकी दुकान में तो नहीं है? नहीं सर, हम लोग कोई ऐसा गणेश नहीं रखते जिससे हमारे कस्टमरों को, हमारे क्लाइंट को कोई ठेस पहुंचे, क्योंकि हमारा हर साल का काम होता है सर। हमारे रिपीट में ही कस्टमर आते हैं और हमारे बने हुए कस्टमर तो उन्हीं को हम दोबारा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो हम कोई ऐसा गणेश नहीं लाते जिससे हमारे कस्टमरों को कोई ठेस पहुँचे। हाँ कि कोई, क्योंकि आस्था की चीज़ है सर, हम लोग ठेस वाली कोई ना सोचते हैं ना कभी लाते हैं। एक भी अगर किसी का भी प्रिंट भी हटा होगा तो हम कस्टमर को नहीं देते हैं, तो खंडित में अलग रख देते हैं। हम लोग पूरा शुद्ध वाला देते हैं और अच्छा वाला देते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। कल तो यही दुकान लगाते हैं? जी सर, हर साल आगे पीछे हो जाती है बस जगह का प्रोवाइड होते हुए, बाकी यहीं लगाते हैं हम। कई सालों से लगा रहे हैं, हमारे कस्टमर बने हुए हैं, रिपीट में वही कस्टमर आते हैं सर, और अच्छा ही प्रोवाइड करके हम देते हैं उनको। गणेश भगवान को घर में दिखाने के लिए, स्थापित करने के लिए, खरीदी करने आए हैं, कौन सा गणेश सबसे ज़्यादा भा रहा है? अब की बार ये रेड कलर के आए हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर आए हैं अब की बार। और बैठक भी आई है वहाँ पर बैठाने के लिए, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये रेड वाले सच में बहुत सुंदर हैं, मतलब बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, सब में। पंडरी में मैंने देखा है, यहाँ पर मैं तो 2-3 बार यहाँ से गुजरी, तो मैंने बोला मैं अब की बार यहीं से परचेज़ करूँगी।
कोई बच्चे को लेकर आए हैं कि नहीं, बच्चे तो नहीं, मेरे बच्चे सब बड़े हैं, बट हम बहुत सालों से रख रहे हैं, कम से कम 25 साल से रख रहे हैं, 25 नहीं ज़्यादा ही होंगे। तो मैं तो हर साल ही रखती हूँ पूरे 11 दिन। तो रेड कलर का जो गणेश है वो पसंद बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें बड़े साइज में भी जो है वो भी बहुत सुंदर बने हुए हैं। ये सर हम लोगों का इस साल कुछ सबसे अलग हटके, सबसे पहली बात होता है गणेश अगर ले तो जाते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए घर पे टाइम ज़्यादा लगता है और कोई अच्छे से कर पाता है नहीं कर पाता है, उनके कस्टमर की सुविधा के लिए हमने इस साल अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग करके डेकोरेट वाले बनाए हैं सर, जो घर के मंदिर होते हैं सबसे अच्छे लगने वाले, कम समय में लगने वाले और सबसे अच्छे फूल और सब बढ़िया उससे बनवाए हैं। जैसे कि मूर्ति होती हैं, जैसे हम दिखाएंगे सर, जैसे मूर्तियाँ हैं ये अपने नए नए अलग अलग प्रकार के डिज़ाइनर हैं, ये सारे पूरे दिखाएंगे सर। अब हम थोड़ा सा वो दिखा देते हैं डेकोरेट वाले जो सबसे नया आया है, ये आइए सर मैं दिखा देता हूँ। जी सर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे ये अपना पूरा मंदिर बना हुआ है सर, हम लोग इसमें खाली घर ले जाएंगे और मूर्ति को खाली रखेंगे बस, और पूजा अपना चालू। इसमें डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। घर पे अगर हम इसी को डेकोरेट करेंगे तो 5,000, 4,000, 6,000 का खर्चा आएगा सर, और हम लोग जो कस्टमर को दे रहे हैं मात्र 2,200 रुपये में दे रहे हैं सर। पूरा लोहे का फ्रेम बना हुआ है, नीचे पाटा बना हुआ है और लोहे का पूरा साँचा होता है सर। ये 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल सेफ्टी से रखते रहो, कई साल तक योजना में अपना काम आता रहेगा सर। इसी प्रकार में जैसे साइज़ भी बनाए हमने, जैसे अपने बड़े साइज़ हो गए सर, जैसे छोटे साइज़ हैं, मीडियम साइज़ हैं, 4-5 तरीके के साइज़ भी बनाए हमने। और किसी को जैसे मंदिर नहीं पसंद आता है तो खाली बैकग्राउंड भी बनाए हमने इस तरह का, जैसे कि देख सकते हैं मूर्ति के पीछे जो लगा हुआ है ये पूरा बैकग्राउंड है सर। इसी में भी 3-4 प्रकार के साइज़ हैं, अलग अलग तरीके हमारे पास पूरे फैशनेबल नए डिज़ाइनर के फ्लावर के साथ अलग अलग प्रकार के पूरे बैकग्राउंड हैं सर, जो कस्टमर को सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं उनको और अच्छे से ले जा रहे हैं सर वो।